नमः शिवाय। प्रिय भक्तजन, भगवान भोलेनाथ कभी कभी ऐसे अद्भुत कार्य कर देते हैं जिन्हें देखकर के सभी देवता त्रस्त हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि उनको भोलेनाथ इसी कर्तव्य से कहा जाता है। कोई पान का पत्ता ही चढ़ा दे, कोई धतूरे का पत्ता ही चढ़ा दे, कोई जल ही अर्पण कर दे, कोई फल फ्रूट आदि चढ़ा दे, किसी के पास कोई भी वस्तु नहीं है तो अपने भाव को लेकर के समर्पित कर दे। इतने भोले हैं कि उन्हीं से प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो उनके शिष्य लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनको मनचाहा वरदान दे जाते हैं। देवताओं में इतना भोलापन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वह स्वयं मेरे परमात्मा है, स्वयं लीलाधारी है। आशुतोष भगवान उनकी माया को, उनकी लीला को, उनके कथनों को, उनके वचनों को कोई झुटला तो नहीं सकता। जो मुखार बिंदु से निकल गया वो पत्थर की लकीर हो गया। सारे वाक्य कट जाएंगे लेकिन भोलेनाथ का वाक्य कट नहीं सकता। वरदान भोलेनाथ दे तो देते हैं, लेकिन उस समस्या को सुलझाने के लिए जगत के पालनहार श्री विष्णु जी को तरह तरह की लीलाएं करके, तरह तरह के रूप बना करके, तरह तरह के अवतार लेकर के और वहां पर उपस्थित होना पड़ता है, तब उन दैत्यों का हनन होता है। मेरे प्रिय भक्तजन, इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ को भस्मी चढ़ाई जाती है। क्यों? इसमें भी कारण है कि जो भस्मी भगवान पर चढ़ाई जाती है वो समझ लीजिए वैकुंठ धाम का वासी हो गया। भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं, कहते हैं कि भैया ये मुर्दा मर गया, अब इसको कहाँ ले जा रहे हो? शमशान में ले जा रहे हैं, ये वहां मर गया। तो जो शमशान है उसको तो व्यक्ति शमशान कहते नहीं, और जो उनका असली घर है उसे शमशान कहा जाता है, उसे शमशान कहते हैं। किसी ने किसी को शमशान पर मरते हुए देखा है क्या? अधिकतर जितने भी प्राणी होते हैं, जहां उन्हें अपना घर दिखता है, गांव दिखता है, बस्ती दिखती है, जंगल दिखता है, वहां पर उनकी मृत्यु होती है।
तो शमशान तो वह है जहां उनकी मौत हुई, लेकिन जहां ले जाया जाता है, जहां दाह क्रिया की जाती है, जहां समाधिस्थ किया जाता है, अरे उसका असली घर तो वही है। कहीं भी भटक लो, आकाश में उड़ लो, पाताल में चले जाओ, वह सारे भूमंडल पर घूम लो, लेकिन जाना वहीं पड़ेगा जहां आपका असली घर है। जिसे शमशान आप लोग कहते हैं, वह ही असली आपका घर है। उसी भस्मी को चढ़ाते हैं, वहीं एक भस्मासुर नाम का दैत्य प्रकट होता है। भोलेनाथ की तपस्या करता है, उनको भभूति का प्रबंध करता है। आशुतोष भगवान ने उससे प्रसन्न होकर के उसे वरदान दे दिया, कहो हे भक्त, वरदान मांगो। हे दीन बंधु दीनानाथ भोलेनाथ, अब आप मुझे ऐसा वरदान दें कि जो मेरी भी समस्या हल हो जाए और आपका भी कार्य बन जाए। क्योंकि आपको एक मुर्दा की भस्म रोज आपके ऊपर चढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। तो आप मुझे ऐसा वरदान दें जो भी मर जाए, मैं उसे भस्म करके और आपकी सेवा कर सकूं। वह तो आशुतोष है, मुख से कुछ भी कह दो और कुछ भी कह देते। उन्होंने कहा एम वस्तु, उसे भस्म होने का वरदान दे दिया और भस्म से पैदा हुआ तो उसका नाम ही भस्मासुर रख दिया। अब तो मेरे प्रिय भक्तों, जब भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे दिया तो उन्होंने जाकर के इस सारे भूमंडल पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े मनीषियों को, महात्माओं को, विद्वान जनों को जहां ही जंगल में तपस्या करते मिलते हैं और जाकर के हाथ रख दिया, भस्म भस्म भस्म, वो भस्म हो गया। देवताओं को भस्म करने के लिए दौड़ता है, देवता भय से व्याकुल होकर के दौड़ते हैं। जब नारद मुनि उसके पास आए कि अरे भक्त, हे भस्मासुर, ये आप क्या कर रहे हो? अनर्थ कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। तो नारद जी के पीछे ही पड़ गया। नारद जी वहां से दुम दबा करके भागे और भोलेनाथ के पास जाकर के उनसे निवेदन करने लगे, हे भोलेनाथ, आप किस किस को कैसा कैसा वरदान दे देते हैं जो जिसका पात्र नहीं। अरे पात्र देख करके तो आप वरदान दिया करिएगा। अरे कुपात्र को पात्रता का वरदान दे करके क्या वो पात्र हो जाएगा? अरे सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन मुख में बनेगा तो विष ही। जो दुष्ट हैं, निशाचर हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, उनको आप कितना भी वरदान सही होने का दे लो, लेकिन उनकी छवि उस प्रकार से नहीं बदलती। अब तो उसने अपने राक्षसों को भी प्रैक्टिकल करने के लिए, उसे भस्म करने के लिए दौड़ता है और काफी राक्षसों को भस्म भी कर दिया। अब राक्षस जन जब उसके पास मिलकर के गए कि भैया ये क्या कर रहे हो? आप तो सभी दैत्यों का, अपनी जात बिरादरी वालों का,
अपने परिजनों का ही विनाश कर रहे हो। अरे राक्षसों की कमी हो जाएगी, इसलिए आप देवताओं का संहार कीजिए, देवताओं को भस्म कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी के वचन सुन करके और जब भस्मासुर को पुकारा, उसका आवाहन किया, तो वहां पर भस्मासुर प्रकट हो गया और कहा, कहिए भोलेनाथ आपने कैसे पुकारा? इतना तो कहते ही समय व्यतीत नहीं हुआ जब तक तो उसकी नजर माता पार्वती के चेहरे पर पड़ गई। अब चेहरे पर पड़ गई तो वह कामाशक्त होकर के मोह रूप के जाल में फंस गया। उस छवि को निहारता ही रहा और माता पार्वती से कहने लगा, कहे सुंदरी, आप ऐसी तीखी दृष्टि से आप मेरी तरफ क्या देख रही? अरे मैं तो आपको चाहता हूं, आप मेरी हो जाओ। यह शब्द भोलेनाथ ने सुने तो उन्हें क्रोध आया और कहा, अरे दुष्ट, तू दुष्ट ही रहा। तुझे पता नहीं यह मेरी अर्धांगिनी है पार्वती जी, और तेरी कुदृष्टि डालने से मुझे क्रोध जागृत हो गया, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तो भस्मासुर कहने लगा कि अब वह समय व्यतीत हो गया जिसको आप सोचते हैं। अब भस्म करने का अधिकार तो मेरे पास है, आपके पास नहीं। भस्मासुर ने सोचा कि क्यों ना इस रास्ते के कांटे को हटा दूं, आसानी से पार्वती मुझे मिल जाए। भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे दौड़ा तो नारद जी ने कहा कि भोलेनाथ भागो। भोलेनाथ दौड़ने लगे, कभी उस पर्वत पर जाते हैं तो कभी उस पर्वत पर जाते हैं, कभी किसी कंदरा में प्रवेश करते हैं तो कभी वायु रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। भोलेनाथ आगे आगे दौड़ते हैं, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ता है, अपने हाथ को आगे करते हुए कि कब इनके सर पर इस हाथ को रखूं और ये कब भस्म हो, और जिससे कि इनकी पत्नी को मैं अपनी पत्नी बनाऊं। उधर नारद जी दौड़े तो पालन करता विष्णु भगवान से जाकर के वंदना की, त्राह त्राह किया, हे विष्णु भगवान, अरे क्षीर सागर में आप सोते रहोगे, यहां देवताओं पर संकट मंडरा रहा है, जाकर के देवताओं के संकट में आप सहायक बनिए प्रभु। भोलेनाथ पर बहुत बड़ी विपदा पड़ी है। वह महापापी भस्मासुर भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ रहा है। वह स्त्री के मोह में फंस गया है, पार्वती को स्त्री बनाना चाहता है। विष्णु भगवान ने वहां पर देवताओं के निवेदन को स्वीकार किया और वहां से दौड़ पड़े। उन्होंने इतनी सुंदरी का रूप बनाया कि पार्वती भी उनकी सुंदरता के सामने फेल हो जाए और आकर के पायलों की छनकार करते हुए जहां से भस्मासुर दौड़ रहा था उसी राह में सामने प्रकट। जैसे ही भस्मासुर की नजर उस सुंदरी पर पड़ी तो वह कामाशक्त होकर के उसकी तरफ भी दृष्टि जमा करके देखने लगा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं विश्व सुंदरी हूं, सबसे ज्यादा सुंदर हूं। और
मैं चाहती हूं कि आप जैसा मुझे पति मिल जाए। भस्मासुर बोला कि इसमें विलंब क्यों? अभी नहीं, इतना उतावलापन भी अच्छा नहीं रहता। हमारे परिवार में, हमारे धर्म में कुछ नियम लागू हैं जिनके आधार पर भी हम पति का वर्ण कर सकते हैं। कहिए कहिए, आप अधिक समय न कीजिए और मुझे वह बात बताइए। तब जाकर के विष्णु भगवान ने सुंदरी के रूप में उस भस्मासुर को कहा कि हमारे यहां परंपरा है कि आप मेरी तरह नाच करके मुझे दिखाएं और गा करके दिखाएं, तब मैं आपको पति रूप में वर्ण करूंगी। वह उस बात के लिए राजी हो गया। अब विष्णु भगवान उस सुंदरी के रूप में नृत्य कला करते हैं, उसी प्रकार से भस्मासुर नाचता है। नाचते नाचते जब काफी समय हो गया, कभी तो कमर पर हाथ रख लेते हैं, कभी कंधे पर हाथ रख लेते हैं, कभी ऐसे भुजाएं करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी घूम घूम करके नाचते हैं। कहने का मतलब यह है कि उसको इसी प्रकार से नचा दिया कि वह सारा भ्रमित हो गया, भूल गया अपने आप को कि मैं भस्मासुर। करते करते उन्होंने जैसे ही अपने सर पर, विष्णु भगवान ने हाथ रखा और उसने भी ऐसे ही अपने सर पर हाथ रखा तो भस्म हो गया। अब वह दुष्ट पापी भस्म हो जाने के बाद तब जाकर के देवताओं को तसल्ली हुई, धैर्य बना। तो यह भोलेनाथ ऐसे भोलेनाथ है कि चाहे जिसको चाहे जैसा वरदान दे डालते। जितने भी जिन्होंने वरदान दिए उनके पीछे पीछे कोई न कोई आपदा आई और उसका निवारण करने के लिए विष्णु भगवान को इस भूमंडल पर आना पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।